भक्तों, अगर आप भी घर में रोज झाड़ू लगाते हैं तो कान खोलकर सुन लेना माता लक्ष्मी की यह बात, वरना घर में आएगी कंगाली और दरिद्रता। और घर में टूटी हुई झाड़ू रखने से क्या होता है? घर में झाड़ू खड़ी करके रखने से क्या होता है? क्या होता है रात को झाड़ू लगाने से। एक झाड़ू कंगाल को धनवान और धनवान को कंगाल कैसे बना सकती है? भक्तों, यह एक प्राचीन कथा है जो हमें सिखाती है कि घर की साफ सफाई और झाड़ू का सही उपयोग हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कथा में बहुत से मंत्रों के विषय में भी बताया गया है जो आपको झाड़ू लगाते समय रोज बोलने चाहिए, जिससे आपके घर की सारी बुरी शक्ति नष्ट हो सकती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह महान कथा। भक्तों, एक समय की बात है। एक संत महात्मा अपने प्रवचन में झाड़ू का महत्व समझा रहे थे। वे भक्तों को बता रहे थे, झाड़ू लगाते समय यह मंत्र बोला करो, ओम रौद्र के गिरिक नमः। इसका अर्थ है, सी हे दुर्गा स्वरूपिणी देवी, आपके गिरि नामक स्वरूप को प्रणाम है। इस मंत्र के उच्चारण से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। श्रद्धालु जन मंत्र ध्यान से सुन रहे थे। तब एक जिज्ञासु महिला ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, झाड़ू और माता लक्ष्मी के बीच ऐसा क्या संबंध है जो सफाई रखने से दरिद्रता दूर होती है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कथा से मिलेगा। सुनो, मैं तुम्हें दो स्त्रियों की सच्ची कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर तुम स्वयं समझ जाओगी कि घर की पवित्रता में ही लक्ष्मी का वास क्यों होता है। इतना कहकर संत ने आंखें मूंद दी और भगवान का स्मरण करते हुए कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव में दो पड़ोसनें रहती थीं। दोनों ही विवाहित स्त्रियां थीं, पर स्वभाव और आदतों में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। पहली का नाम सुशीला था। सुशीला जितनी सरल स्वभाव की थी, उतनी ही मेहनती भी। वह रोज तड़के सुबह उठकर सबसे पहले अपने आंगन में झाड़ू लगाती, पूरे घर को साफ करती। उसका मानना था कि स्वच्छता ईश्वर की पूजा के समान है। झाड़ू लगाते समय सुशीला भगवती लक्ष्मी का स्मरण करती। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। जैसे ही भोर होती, वह हल्की आवाज में मंत्र गुनगुनाती हुई झाड़ू फेरती। शुद्ध शुद्ध महादेवी मार्जनी, हंसते शुभे दरिद्रता विनाशाय पुण्यम देह नमोस्तुते, जिसका अर्थ था, हे महादेवी, आपके हाथ में यह झाड़ू पवित्रता का प्रतीक है। इससे दरिद्रता का नाश हो और हमें पुण्य प्राप्त हो। सचमुच झाड़ू लगाते समय सुशीला को लगता मानो वह अपने घर के साथ साथ अपने मन की गंदगी भी साफ कर रही है। दूसरी पड़ोसन का नाम था मीना। मीना सुशीला की ही उम्र की थी, लेकिन स्वभाव इसके विपरीत। वह काफी आलसी और लापरवाह थी। सुबह देर तक सोना, घर का काम टालना और साफ सफाई से जी चुराना उसकी आदत थी। मीना के घर के आंगन में अक्सर कचरे के ढेर पड़े रहते, कोनों में जाले लग जाते, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह कहती, मैं कोई नौकरानी नहीं जो रोज झाड़ू लगाती फिरूं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। उसकी इस उदासीनता के कारण घर में जगह जगह धूल और गंदगी जम गई थी। सुशीला अपने घर को मंदिर की तरह सहेज कर रखती थी। वह झाड़ू लगाने के बाद आंगन के एक कोने में ही झाड़ू को पीछे की ओर छिपा कर रखती, ताकि किसी अतिथि की नजर उस पर ना पड़े। वह कभी भी झाड़ू को पैर से नहीं लगने देती थी। अगर गलती से उसका पैर झाड़ू को छू जाता तो वह तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा करना, माता कहकर माफी मांग लेती। उसे बचपन से उसकी मां ने सिखाया था कि झाड़ू में लक्ष्मी का वास है, इसका अनादर नहीं करना चाहिए। उधर मीना का हाल बिल्कुल उलट था। वह झाड़ू को कभी भी कहीं भी फेंक देती, कभी आंगन के बीचों बीच झाड़ू पटक देती तो कभी दरवाजे पर ही छोड़ देती, जहां से गुजरते हुए सबका पैर उस पर पड़ता। उसकी झाड़ू भी पुरानी होकर टेढ़ी मेढ़ी और थोड़ी टूट गई थी, पर मीना नई झाड़ू लाने की बजाय उसी टूटी झाड़ू से काम चलाती रहती थी। कई बार सुशीला ने उसे समझाया, बहन, टूटी झाड़ू से मत झाड़ू लगाया करो, यह अशुभ होता है, इसे बदल दो।
पर मीना हंसकर टाल देती। अरे तुम्हारे वो देवी देवता क्या हमारे झाड़ू से नाराज होंगे? ये सब अंधविश्वास है। मेरे पास फालतू समय नहीं इन बातों के लिए। सुशीला को मीना की बातें सुनकर दुख होता। वह सोचती कि काश मीना समझ पाती कि यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही अनुभूत सत्य है। खैर, सुशीला ने अपना कर्तव्य निभाते हुए एक दिन मीना के दरवाजे पर एक नई झाड़ू लाकर रख दी ताकि शायद मीना उसे इस्तेमाल कर ले। लेकिन मीना को जाने क्यों ताना मारने की आदत थी। उसने नई झाड़ू देखकर सुशीला से कहा, तुम्हें बड़ी फिक्र है मेरी झाड़ू की, इतनी दया मत दिखाओ, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं। सुशीला ने शांत स्वर में कहा, मैंने तो बस तुम्हारी सहायता के लिए रखा था, बुरा मत मानो। तुम्हारे बच्चे खेलते हैं इस आंगन में, इतनी गंदगी रहेगी तो बीमार पड़ जाएंगे, सफाई रखोगी तो सबका भला होगा। इस पर मीना तुनक कर बोली, मेरे बच्चों की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं, तुम अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। सुशीला चुप हो गई। उसने नई झाड़ू वहीं छोड़ दी और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि एक दिन मीना को सच का एहसास हो जाए। समय यूं ही बीतता रहा। सुशीला अपने नियम पर अड़ी रही। रोज सुबह स्नान के बाद पूरे मन से घर बुहारती, पोछा लगाती, गोबर से आंगन लीपती और तुलसी पर जल चढ़ाकर दीप जलाती। उसके घर में हमेशा एक पवित्र वातावरण बना रहता था। कम साधन होते हुए भी उसका घर सुकून भरा था और परिवार में प्रेम था। मीना के घर में दिन प्रतिदिन अव्यवस्था बढ़ती गई। उसने कभी समय निकालकर ठीक से सफाई नहीं की। कचरा एक कोने से दूसरे कोने बस सरकाती रहती, पर बाहर नहीं फेंकती थी। आलम यह कि कभी कभी घर में अजीब सी दुर्गंध आने लगती। उसके पति रामू भी कई बार टोका करते, मीना थोड़ा घर साफ रखा करो, बच्चे भी गंदगी में खेलते हैं, सेहत खराब होगी उनकी। मगर मीना टाल देती, आपको कुछ दिखता नहीं, मैं दिन भर काम करती हूं, थक जाती हूं, आपको सफाई की इतनी चिंता है तो खुद ही कर लिया करो। पति बेबस हो जाता, कमाई के लिए खेत मजदूरी करके शाम को लौटता, फिर घर का काम भी वहीं करे। यह सोचकर चुप रह जाता। धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। सुशीला के घर जहां बरकत धीरे धीरे बढ़ रही थी, मीना के घर तंगी और मुसीबतें दस्तक देने लगीं। सुशीला का पति श्याम एक साधारण नौकरी करता था। आय ज्यादा नहीं थी, मगर उनके खर्चे सुचारू चल रहे थे। उल्टा कभी कभी अचानक अन्न या धन का आगमन हो जाता। एक बार की बात है, सुशीला को झाड़ू लगाते लगाते आंगन में एक चमकता हुआ सिक्का मिला। उसने वह सिक्का उठाकर साफ किया तो देखा कि वह शुद्ध सोने का प्राचीन सिक्का था। हैरान होकर उसने वह सिक्का घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रख दिया और पति से परामर्श किया। उन्होंने ईमानदारी रखते हुए अगले दिन गांव के प्रधान को वह सिक्का सौंप दिया, क्योंकि शायद किसी कीमती चीज के खोने की खबर आई थी। प्रधान ने उनकी ईमानदारी से खुश होकर इनाम स्वरूप उन्हें कुछ धनराशि दी। सुशीला और श्याम ने वह धन जरूरतमंदों में बांट दिया और थोड़े से पैसे से घर के लिए राशन ले आए। सुशीला ने कहा, यह मां लक्ष्मी की कृपा है जो हमें थोड़ी समृद्धि मिली, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। उनकी इस भल मनसाहत से गांव में सब प्रभावित हुए। वहीं दूसरी ओर मीना के घर अनचाहे खर्चे बढ़ने लगे। उसके बच्चे बार बार बीमार पड़ने लगे। कभी बड़े बेटे को खांसी जुकाम हो जाता तो कभी छोटी बेटी को बुखार। डॉक्टर पर पैसे खर्च होते गए। घर में पहले से ही आमदनी कम थी, उस पर यह खर्चा बढ़ा तो घर का बजट गड़बड़ा गया। एक दिन तो हद हो गई। मीना के घर से जुड़ी एक विचित्र घटना घटी। उस शाम सूरज ढल चुका था, अंधेरा गहरा होने लगा था। मीना के बच्चे आंगन में खेलते खेलते घर के अंदर आ गए थे। रामू काम से लौटा नहीं था। मीना रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। इतने में अचानक उसे आंगन से कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनाई पड़ी। वह चौंक, इस समय वहां कौन हो सकता है? बच्चे तो अंदर ही हैं। उसने धीमे कदमों से खिड़की से झांक कर बाहर देखा। धुंधलके में आंगन के कोने में जहां टूटी पुरानी झाड़ू पड़ी थी, उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। मीना की सांसें तेज हो गईं। उसने ध्यान से देखा। एक वृद्ध औरत की आकृति झाड़ू के पास बैठी हुई थी। उस औरत के बाल बिखरे हुए। कौन